फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं दूध की परिष्करण विधियां या दूध की प्रोसेसिंग टेक्निक्स। दूध में कई प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है और अगर इसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं की जाए तो इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण दूध जल्दी खराब हो जाता है। तो दूध की संग्रहण की अवधि बढ़ाने के लिए और इन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दूध का परिष्करण किया जाता है। दूध की परिष्करण की एक विधि है पाश्चुरीकरण। सामान्यतया डेयरी से हम जो दूध लेते हैं जो कि थैली में पैक्ड आता है वह पाश्चुरीकृत दूध होता है। उदाहरण के लिए सरस। पाश्चुरीकरण के दौरान सबसे पहले दूध को छानकर साफ कर लिया जाता है और जब दूध अलग अलग जगहों से आता है तो जो जंतु है वो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो सकता है या दूध निकालते समय हो सकता है कि साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान नहीं रखा गया हो तो इसमें गंदगी आ जाती है, धूल मिट्टी के कण आ जाते हैं या कचरा आ जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के जीवाणु भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस कचरे को दूर करने के लिए और इन जीवाणुओं को नष्ट करके इसकी संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। पाश्चुरीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है: होल्डर विधि, HT/ST विधि और उच्च तापक्रम विधि। होल्डर विधि के अंतर्गत दूध को 63 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसके तुरंत पश्चात इसको ठंडा करके 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आया जाता है और इस प्रक्रिया के कारण इस दूध में जो जीवाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और दूध में जो एंजाइम होता है वह भी नष्ट हो जाता है और इस कारण दूध 3-4 दिन तक खराब नहीं होता है। इसके अलावा HT/ST विधि है जिसे हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम विधि कहते हैं। हाई टेम्परेचर का मतलब ये है कि यह होल्डर विधि से इसका तापमान अधिक होता है लेकिन जरा से तापमान के परिवर्तन से समय का जो ड्यूरेशन है या समय की जो अवधि है उसमें काफी कमी आ जाती है। तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को गर्म किया जाता है, 15 सेकंड तक इस टेम्परेचर पे रखा जाता है और उसके तुरंत बाद में दूध को 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया के कारण दूध में जो उपस्थित जीवाणु हैं वे खत्म हो जाते हैं और दूध की संग्रहण की अवधि बढ़ जाती है। तीसरी विधि है उच्च तापक्रम विधि। इसमें और अधिक तापक्रम दिया जाता है और जितना अधिक तापक्रम दिया जाता है उतना ही कम समय लगता है पाश्चुरीकृत होने में। अगर 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 3 सेकंड तक गर्म करें और उसके तुरंत बाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको एकदम से ठंडा करें अथवा 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिर्फ 1 सेकंड तक गर्म किया जाए और 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुरंत उसको वापस ठंडा कर दिया जाए तो यह विधि कहलाती है उच्च तापक्रम विधि। और इन सभी विधियों के द्वारा दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है और इसके द्वारा जो दूध में जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि पाश्चुरीकरण के प्रभाव
क्या क्या पढ़ते हैं दूध के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं या बात करते हैं पोषक तत्वों पर पाश्चुरीकरण का क्या प्रभाव है। तो यह देखा गया है कि दूध में उपस्थित जो हीट के प्रति या ताप के प्रति संवेदनशील जो विटामिन है जैसे कि थायमिन, वह 38% तक नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जो दूध के प्रोटीन है उनकी संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है और उनकी जो संरचना है वह टूट जाती है और उनका उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा कुछ प्रभाव पड़ता है भौतिक गुणों पर, और भौतिक गुणों में जो सबसे मुख्य प्रभाव है वह तो यही है कि इसके जो अंदर या दूध में जो हानिकारक जीवाणु उपस्थित होते हैं वे सभी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए दूध की जो संग्रहण अवधि है या स्टोरेज लाइफ है वह बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दूसरा प्रभाव है और मुख्य प्रभाव है वह है दूध में पाया जाने वाला एल्कलाइन फॉस्फेटेज नामक जो एंजाइम है वह पूर्णतया नष्ट हो जाता है। यह प्रभाव एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है क्योंकि पाश्चुरीकृत दूध में यह एंजाइम पूर्णतया निष्क्रिय हो जाता है। अतः पाश्चुरीकरण पर्याप्त हुआ है या नहीं, या यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए इस एंजाइम की क्रियाशीलता को जांचा जाता है। अगर यह एंजाइम दूध में निष्क्रिय है या उपस्थित नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि दूध का पाश्चुरीकरण पर्याप्त हो चुका है या भली भांति हो चुका है। और अगर यह एंजाइम जरा सी भी मात्रा में उपलब्ध होता है तो वह टेस्ट पॉजिटिव आता है और इसका अर्थ यह है कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। तो इस प्रकार से पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध का परिष्करण किया जाता है और इसके लिए भिन्न भिन्न ताप और समय सीमा का उपयोग किया जाता है, और इसके कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। और यह टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। अब हम दूसरी परिष्करण जो प्रक्रिया है या विधि है उसके साथ आपके सामने मैं पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।